कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने हिंदी विषय में पीरियोडिक टेस्ट का रिवीजन किया था, जिसमें हमने सेक्शन ए, बी और सी का रिवीजन किया था। अब आज हम सेक्शन डी का रिवीजन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, चित्र देखकर खाली जगह भरिए। आपको एक चित्र दिया जाएगा और कोष्ठक में शब्द दिए जाएंगे। उसे ध्यान में रखकर आपको खाली जगह पढ़नी है और उसमें कौन सा सही शब्द आएगा वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर वो प्रश्न जो है वो हम स्वाध्याय पोथी के अंदर चैप्टर 2 के अंदर हम 27वें पेज नंबर पर हम यहाँ पर स्वाध्याय का जो प्रश्न है, चित्र देखकर खाली जगह भरिए, तो वो हम करेंगे। यहाँ पर हमें कोष्टक में के पास, के ऊपर, के नीचे, के अंदर आदि शब्द दिए गए हैं, तो उसका उपयोग करके हमें खाली जगह भरनी है। यहाँ पर पहली खाली जगह है बोतल खाली जगह पानी है। बोतल में क्या है? बोतल के अंदर क्या है? तो बोतल के अंदर पानी है, बराबर है, पानी है। पानी कहाँ है? तो बोतल के अंदर है, इसीलिए क्या आएगा खाली जगह के अंदर? के अंदर। दूसरा है कुर्सी खाली जगह मेज है। तभी कुर्सी कहाँ है या मेज कहाँ है? तो कुर्सी के पास। मेज कहाँ है? ये मेज है, तो मेज कहाँ है? कुर्सी के पास। तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा? के पास। कुर्सी के पास मेज है। तीसरा है कुर्सी खाली जगह पुस्तकें हैं। पुस्तकें कहाँ है? तो पुस्तकें जो है वो कहाँ है, हम चित्र में देख सकते हैं। पुस्तकें कुर्सी के नीचे है, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा? के नीचे। के नीचे, बराबर है, कुर्सी के नीचे पुस्तकें। दूसरा है मेज खाली जगह बोतल है। बोतल कहाँ है? मेज के ऊपर, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा? के ऊपर। मेज के ऊपर बोतल है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको करना है। अभी दूसरा प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह प्रश्न भी हम स्वाध्याय पोथी के अंदर ही करेंगे। स्वाध्याय पोथी के अंदर ही 28वें पेज नंबर के ऊपर यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है, वो हम देखेंगे। यहाँ पर चित्र दिया गया है, उसके आधार पर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर हमें चित्र के अंदर पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ के ऊपर 2 बंदर है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गाय है पेड़ के नीचे, फिर यहाँ पर गाय के पास लड़की है, यहाँ पर मोर है, यहाँ पर घर है, यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पहाड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बराबर। तो ये सारी चीजें हमें चित्र में देखने को मिलती। तो उसके आधार पर, जो चित्र के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो हम करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, यह क्या है? तो आंसर है यह गाय। यह क्या है? तो यह गाय है। दूसरा है बंदर कहाँ है? बंदर कहाँ है? तो पेड़ के ऊपर, पेड़ पर है, तो जवाब आएगा बंदर पेड़ पर है। आगे है तीसरा, गाय कहाँ है? तो गाय कहाँ है? गाय पेड़ के नीचे है। चौथा है मोर कब नाचता है? तो मोर बादल देखकर नाचता है। पांचवा है बंदर क्या कर रहे हैं? तो जवाब है बंदर उछल कूद कर रहे हैं। छठा है पेड़ पर कितने बंदर है? तो जवाब आएगा पेड़ पर 2 बंदर है। सातवां है बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो आंसर आएगा आओ हम खेलते हैं, या इसके अलावा भी कुछ बातें वो कर सकते हैं। ठीक है। आगे है 8वां, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? तो यहाँ पर भी वो कुछ भी बातें कर सकती है, लेकिन हमने जो आंसर लिखा है वो हम देखेंगे। घर चलो मैं तुम्हें खाना दूंगी, ऐसा लड़की गाय से बात कर रही होगी। 9वां है गाय के पास कौन है? तो आंसर है गाय के पास लड़की है। 10वां है लड़की क्या कर रही है? तो आंसर है लड़की गाय के गले में हाथ पसार रही है। 11वां है मोर कहाँ है? तो आंसर है मोर आंगन में है। 12वां है पेड़ कहाँ है? तो आंसर है पेड़ घर के नजदीक है। तो अब हमने यहाँ पर चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर
लिखिए। अभी सेक्शन डी के अंदर ही आगे का प्रश्न है, समझिए और उत्तर लिखिए। तो यह प्रश्न हम स्वाध्याय पोथी के अंदर ही 31वें पेज नंबर के ऊपर जो प्रश्न दिया गया है वो हम करेंगे। समझिए और उत्तर लिखिए, बराबर है। यहाँ पर है, पहला है, यहाँ पर डिब्बे का चित्र दिया गया है और हमें प्रश्न किया गया है कि यह क्या, तो आंसर क्या आएगा, यह डिब्बा है। तो इस प्रकार आपको आंसर चित्र दिया जाएगा और आपको प्रश्न दिया जाएगा कि वो चित्र कौन सा है, तो आपको वो चित्र देखकर आंसर लिखना है, ठीक है। दूसरा है चित्र, यहाँ पर पहला चित्र दिया गया है, ये उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया है और यहाँ पर पहला चित्र जो दिया गया है वह किसका है, आम का चित्र है। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है यह क्या है, तो आंसर है यह आम है, यह आम का चित्र है, इसके लिए क्या है, यह आम है। फिर दूसरा है, यहाँ पर ये सड़क का चित्र, सड़क दी गई है, तो प्रश्न किया गया है यह क्या, तो आंसर आएगा यह सड़क है। फिर आगे है तीसरा चित्र, तलवार का चित्र है, तो प्रश्न है यह क्या, तो आंसर है यह तलवार है। फिर आगे है, यहाँ पर घड़ी का चित्र दिया गया है, तो प्रश्न किया गया यह क्या है, तो आंसर है यह घड़ी है। यहाँ पर हमें चरखे का चित्र दिया गया है और प्रश्न किया गया है यह क्या है, यह क्या है, तो यह चरखा, आंसर क्या आएगा, यह चरखा है। आगे है, यहाँ पर छठा चित्र हमें ओखली का दिया गया है और प्रश्न किया गया है यह क्या है, तो जवाब क्या आएगा, यह ओखली है, आंसर क्या आएगा, यह ओखली है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये प्रश्न किया, समझिए और उत्तर लिखिए। तो इसके अलावा भी जो बाकी के जो चित्र और दिए गए हैं वो भी आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़े ही किए हैं, तो इसके हिसाब से बाकी के भी आपको करने होंगे। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन डी जो है वो खत्म होता है। आपको इसे देखकर, समझकर अच्छी तरह से परीक्षा की, एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। तभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू।